हे गाइस, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ग्लोब के बारे में। ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कैसे हम ग्लोब को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल कैसे कर सकते हैं, इस पर हमारा आज का वीडियो आधारित है। सबसे पहले ग्लोब क्या है? गाइस, ग्लोब पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना है जिसका प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें हम अक्षांश व देशांतर के नाम से जानते हैं। तो गाइस, ग्लोब बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना होता है और वृत्त के बीचों बीच हमें एक रेखा जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो है खींचनी होती है बीचों बीच। गाइस, यह एक पृथ्वी का पूरा जो है एक काल्पनिक संरचना, ये पूरा भूभाग है और इस भूभाग को हमने दो भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार भूमि के एकदम मध्य में हमने एक लाइन जो खींची, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और इसका अन्य नाम है 0 डिग्री रेखा, और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो गाइस, इसके 3 नाम हो चुके हैं। तो गाइस, हम इस ग्लोब को देखने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, हम उम्मीद करता हूँ कि आप सबको दिशाओं के बारे में पता होगा, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, जब भी हम कभी ग्लोब हुआ, मैप हुआ, तो हम उसको जो है पढ़ते हैं, तो उसमें जो दिशाएं होती हैं इस तरीके से अगर हम देखिए तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और इस तरफ होता है पूर्व, और इस तरफ होता है पश्चिम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो ऊपर का भाग है इसे हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध के नाम से। ये पूरा गोला था, गोले को हमने आधा कर दिया तो ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ जो हो जाता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। गाइस, यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जो है पूरी 90 अक्षांश रेखाएं जो हैं खींची गई हैं। इस तरीके से ऐसे करके पूरी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ भी टोटल 90 अक्षांश रेखाएं ऐसे करके खींची गई हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हम इसे देखते हैं। तो 90 हो गया हमारा ऊपर की तरफ, प्लस 90 हो गया हमारा नीचे की तरफ, प्लस ये जो बीच में एक दिख रही है हमें भूमध्य रेखा, यह भी तो एक अक्षांश रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से या 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसको भी अगर हम मिला लें तो जो है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाता है 181। तो गाइस, एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन देखना होता है। अगर 181 नहीं है तो हम उस कंडीशन में 180 पर जाएंगे। गाइस, इन्हीं जो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई हैं और नीचे की तरफ, इन्हीं अक्षांश रेखाओं में से कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम उन्हीं रेखाओं के बारे में देखते हैं। इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ जो एक रेखा खींची गई है, इसे हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। कर्क रेखा जो कि भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। हमारा प्यारा भारत लगभग इस जगह पर स्थित है। तो गाइस, जैसे हमने भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा खींची, वैसे ही एक रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे। इसे याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। यहाँ पर एक रेखा है, इसे हम जानते हैं मकर रेखा के नाम से। मकर रेखा के नाम से जानते हैं।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रेखा है, जैसे भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ, यहाँ पर जो है 66.5 डिग्री जो है एक रेखा है, जिसे हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। आर्कटिक रेखा या इसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। और जिस तरीके से अभी तक हमने देखा, जितना इधर उतना ही इधर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और रेखा खींची जाती है, वो भी 66.5 डिग्री पर, जिसे हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। उसके बाद गाइज, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, यह पृथ्वी पर जो है टेम्परेचर को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ज़्यादातर इसी भूमध्य रेखा के बेल्ट के आसपास जो है पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन कंट्री के लोग होते हैं उनका रंग थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, और बजाय आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ के लोगों का जो कलर होता है काफ़ी वाइट होता है। तो इसमें गाइज यही फैक्टर काम करता है लगभग, कि सूर्य की किरणें जो होती हैं ये भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर इस तरफ जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, जिससे यहाँ के जो इस भूमध्य रेखा के आसपास जो देश पड़ते हैं, जैसे अफ्रीका हमारा इस भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर अधिक होने के कारण लोगों की स्किन जो होती है वो डार्क होती है। और यहाँ पे हमारा जो प्यारा भारत यहाँ पे दिख रहा है, यह भी जो है भूमध्य रेखा की जो है 23.5 डिग्री यहाँ पर आपको दिख रही है, तो यहाँ पर भी यही फैक्टर काम करता है। तो गाइस बेसिकली ये जो अक्षांश रेखा होती है, यह जो है किसी भी स्थान पर उसके टेम्परेचर को डिफाइन करने में हेल्प करती है। तो गाइस हमने बात की अक्षांश रेखा के बारे में, अब बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। आपने देखा होगा कि ग्लोब में कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइंस खींची गई हैं, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर लाइनें। तो गाइस इन्हीं लाइंस को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। गाइस यहाँ पर ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ होता है साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो गाइज इस तरीके से ग्लोब पर आपने देखा होगा कि देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जिससे ग्लोब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ से और यहाँ से जो है मिलती हैं आकर के। तो इस तरफ भूमध्य रेखा के पश्चिम की तरफ अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180 अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं यहाँ पर पश्चिम की तरफ, और उतनी ही रेखाएं होती हैं पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर 180 और 180 टोटल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो हो जाती है 360। तो एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ग्लोब पर टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो गाइज यहाँ पर 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब पर पाई जाती हैं। गाइस जैसे हमने देखा कि अक्षांश रेखाओं का काम होता है टेम्परेचर, जो मुख्य काम है उनका टेम्परेचर को दिखाना, उसी तरीके से यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं दिख रही हैं इनका मुख्य काम होता है समय और तिथि का निर्धारण करना। समय और तिथि जो हम देखते हैं, समय और तारीख जो होती है, ये इन्हीं देशांतर रेखाओं से जो है निकाली जाती है। गाइस यहाँ पर जो है 0 डिग्री देशांतर होता है। ये जो इस तरफ से देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे होता है 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ पे होता है 180 डिग्री देशांतर। गाइस सन 1884 में यूएसए के वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई,
जिस बैठक में 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि हम किसे तिथि रेखा और किसे समय रेखा मानेंगे के रूप में चुनेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो 0 डिग्री रेखा है इसे प्रधान समय रेखा, यानी कि जो 0 डिग्री है इसे प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे प्रधान समय रेखा माना गया। और 180 डिग्री जो देशांतर है इसे तिथि रेखा, यानी कि जो तारीख होती है, डेट होती है, उसे निकालने के लिए हम 180 डिग्री देशांतर को यूज़ करेंगे यहाँ पर जो है। और जो हमारा समय हो गया उसे निकालने के लिए हम 0 डिग्री देशांतर का प्रयोग करेंगे। गाइस इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के जरिए आप किसी भी देश या स्थान का समय जो है निकाला जाता है, समय निकाला जाता है। गाइस यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये अक्षांश रेखा है तो ऐसे ऐसे करके 90 अक्षांश रेखाएं जो खींची गई है, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ये मान लेते हैं हमारी दूसरी रेखा है, तो इन दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। और उसी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि दो देशांतरों, एक देशांतर ये हो गया और एक देशांतर ये हो गया, कोई भी ले लो, दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर पाई जाती है, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, या किस जगह पर। तो गाइस दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी गैप दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है काफ़ी गैप दिख रहा है और यहाँ पे कम गैप दिख रहा है। तो दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी होती है विषुवत रेखा पर, यहाँ पर होती है दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर। गाइस ये हो गया हमारा अक्षांश और देशांतर। अब आगे देखते हैं हम, यह 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व में समय निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे भारत का प्रधान समय रेखा जो है वो है गाइज, हमारे देश का जो प्रधान समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। तो गाइस यहाँ पर दो देशांतरों के बीच जो होता है समय का अंतर, एक देशांतर ये, एक देशांतर ये, कोई भी दो देशांतरों के बीच जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। गाइस अगर आप यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो 4 मिनट जो है एक देशांतर के बीच अंतर मिलेगा, यानी कि ये जो 0 डिग्री है आप इससे इस तरफ जाएंगे पश्चिम की तरफ तो समय घटेगा, अगर इस तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, जिसे हम GMT के नाम से जानते हैं। जब कभी हम टाइम को सेट करते हैं तो वहाँ पे GMT लिख करके आता है, जिसका पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि आप GMT से कितना आगे समय सेट करना चाहते हैं या पीछे। तो गाइस दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। तो जैसे हम अपने देश का समय अगर निकालना चाहें तो हमारे देश का जो प्रधान समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने देश का समय निकालना चाहें तो 82.5 डिग्री पर जो है हमारी प्रधान समय रेखा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आता है हमारा 330 मिनट। तो यहाँ पे जब हम 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे तो आ जाता है हमारा 5 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो प्यारा भारत है यहाँ पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा यानी कि जो ये ग्रीनविच है इससे पूर्व की तरफ है, यानी कि हम समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा भारत का समय आगे है। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर यहाँ पे ग्रीनविच शहर में अगर जो है जितना भी समय होगा उससे 5.5 घंटे आगे भारत का समय होगा। उसी प्रकार कोई देश अगर इस तरफ स्थित है
तो जितना समय होगा उसमें से हम ग्रीनविच वाले समय में से उतना घटा लेंगे। इस तरफ घटेगा, इस तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं हम आगे की तरफ। इस प्रकार किसी भी देश का समय निकाला जा सकता है। यदि हमें प्रधान समय रेखा का मान अगर पता हो तो हम किसी भी देश का समय जो है निकाल सकते हैं कि वो ग्रीनविच नामक शहर से, यानी कि इस जगह से कितना आगे या पीछे है। तो गाइज ये रहा हमारा पूरा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।